हर जनरेशन का एक किंग होता है। 2000 में नरूटो, 2010 में अटैक ऑन टाइटन और अब लोग कह रहे हैं सोलो लेवलिंग ने थ्रोन ले लिया है। और ऑनेस्टली इंटरनेट देख के लगता भी वही है। तुम इंस्टा खोलो जिनवू, तुम शॉर्ट्स खोलो जिनवू, वॉलपेपर सर्च करने जाओ तो वहाँ गोजो अपनी शर्ट उतार के खड़ा है। मगर लाडले मियाओ गो 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 गो। ऐसा लग रहा है ये एनिमे इंडस्ट्री नहीं, मॉडलिंग एजेंसी चल रही है। स्टोरी गई भाड़ में, बस लड़का हॉट दिखना चाहिए। लेकिन न्यू एरा में एक प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी। नारुतो और एओटी का हाइप आज भी जिंदा है, लेकिन सोलो लेवलिंग के चिग्मा फैंस ये तभी एक्टिव होते हैं जब नया सीजन ड्रॉप होता है। तो सवाल सिंपल है, क्या सोलो लेवलिंग सच में पीक फिक्शन है या बस सीजनल हाइप? चलो थोड़ा सिस्टम हिलाते हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। कहानी शुरू होती है संग जिनवू से। भाई की स्टार्टिंग में हालत वैसी ही थी जैसे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट की होती है, नर्ड, वीक, ब्रोक और हर कोई से पेल के चला जाता है। इसका रैंक है ई फॉर ए, मरने दो इसको। मतलब बंदी तो छोड़ दो, हीलर भी इसको हील करने से पहले 2 बार सोचती थी कि माना वेस्टेड होगा इस पे। भाई वो स्टैचू की स्माइल वैसी थी जैसे रिश्तेदार तुम्हारे रिजल्ट के दिन स्माइल करते हैं, बेटा कितने आए वाली स्माइल, प्योरेबल। वहाँ जिनवू को रियलाइजेशन हुआ जो हम सबको लाइफ में कभी ना कभी होता है, इन रिश्तेदारों की मार लो एक बार, इन सालों को जहर दे दो। ऑफ टॉपिक चला गया, सॉरी। अगर तुम वीक हो तो दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। नारुतो होता तो शायद स्टैचू को समझाने की कोशिश करता, देखो तुम्हारा बचपन बुरा था। लेकिन यहाँ कोई टॉक नो जुत्सु नहीं चला, टांगे कटी, लोग मरे, ये डार्क सोल्स लेवल का ट्रॉमा था। और वहाँ से शुरू होता है द सिस्टम, एक ऐसी चीज जो जिनवू को मिली है। हम मिडिल क्लास लोगों को तो बस नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम ही मिला है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अब आते हैं उस पार्ट पे जिसने हर जिम ब्रो को पागल कर दिया, ऑफ कोर्स मुझे भी। द डेली क्विस्ट, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रन। बेसिकली साइतामा का रूटीन चुरा लिया, लेकिन साइतामा गंजा हो गया और जिनवू बन गया के पॉप आइडल विद मर्डर इंटेंट। इसका ग्लो अप देख के लगता है कि सिस्टम ने इसको प्रोटीन पाउडर नहीं, सीधा कंपाउंड वी के इंजेक्शन दिए हैं। मेरा सवाल ये है, हम 6 महीने जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, क्रिएटिन फूकते हैं, तब जाके थोड़ा बाइसेप दिखता है। ये बंदा 1 महीने में स्टिक से थिक हो गया, कैसे? ये कौन सा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है भाई? अगर इन्फ्लुएंसर ये देखेंगे तो बोलेंगे फेकनेटी है, स्टेरॉइड लेता है। लेकिन यही चीज ऑडियंस को कनेक्ट करती है। सोलो लेवलिंग पावर फैंटेसी का बाप है। हम सब चाहते हैं लाइफ में कि एक दिन हम सो के उठें और हमारे सर पे एक नोटिफिकेशन हो, कांग्रेचुलेशन, यू आर नाउ हॉट एंड रिच, और तुम्हारी एक्स तुम्हारे कदमों के नीचे है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। मानवा रीडर्स को पता है स्टोरी लीनियर है, तो ये एनीमे हिट क्यों हुआ? आंसर है A1 पिक्चर्स। ये वही स्टूडियो है जिसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और 86 बनाया था। इन्होंने सोलो लेवलिंग पे इतना बजट आदि पुरुष की टीम सोच भी नहीं सकती थी। Keep one seat for our हनुमान जी। उस दिन तो हनुमान जी ने भी गधा उठा लिया होगा। और दूसरा रीजन, ऑडियो। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है पता है? हिरोयुकी सामनो, जिसने अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक दिया था। जब जिनवू अराइज बोलता है तो वो गूसबम्प्स डायलॉग की वजह से नहीं, सामनो के बेस ड्रॉप की वजह से आते थे। ये बंदा अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी कंपोज करेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स खत्म होने वाला है। सोलो लेवलिंग 50% विजुअल्स है और 50% सोहानो का म्यूजिक। स्टोरी कंट्रीब्यूशन अरे छोड़ो उसे। लेकिन शो परफेक्ट नहीं है। इसके साइड कैरेक्टर्स, भाई साहब, पूरे शो में एस रैंक हंटर्स का काम क्या है? बस साइड में खड़े होकर रिएक्शन चैनल चलाना। वाओ जिनवू कितना तेज है, OMG क्या एनर्जी है। भाई तुम नेशनल लेवल हंटर हो या IPL की चीयर लीडर। और चा हाई इन द बेस्ट गर्ल, उसका पूरा कैरेक्टर आर्क क्या है? मुझे जिनवू की खुशबू अच्छी लगती है, लिटरली बंदी उसे सूंघ के प्यार करती है। अगर जिनवू नहाता नहीं तो क्या होता? ये रोमांस कम परफ्यूम एड ज्यादा लगता
होता है। राइटर ने साइड कैरेक्टर्स को एनपीसी बना दिया है ताकि जिन्वू और ज्यादा गॉड लगे। ये लेजी राइटिंग है, पर हमें क्या, हमें तो फाइट देखनी है। तो फाइनल वर्डिक्ट, सोलो लेवलिंग कोई मास्टरपीस नहीं है, ये बस 24 मिनट का रील स्क्रॉल है। इसमें तुम्हें मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, लेकिन डोपामिन भर के मिलेगा। पुराने किंग्स नरूटो, लूफी हमें सिखाते हैं कि इंसान कैसे बनना है। जिन्वू हमें सिखाता है कि भगवान कैसे बनना है। सच बात तो ये है कि सोलो लेवलिंग ने किसी से थ्रोन छीना नहीं है, इसने एक अलग थ्रोन बनाया है, एक ऐसा थ्रोन जहाँ फीलिंग्स की जगह पावर बैठती है। हम सब उस पावर के भूखे हैं। आज की जनरेशन को अब दोस्त नहीं चाहिए, उन्हें फॉलोवर्स, शैडो चाहिए। हम सब नार्सिसिस्ट हैं और जिन्वू हमारा लीडर है। तो बस पैकअप, तो भागो यहाँ से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ गोजो का सीजन 3 देखो, जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 देखो, जाओ उसकी हाइप बढ़ाओ। बाय।